Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 17 डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज क्रोमोसोम्स। ये यूकैरियोटिक सेल का लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, डेट इज द यूकैरियोटिक पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रोमोसोम्स, राइट। तो क्रोमोसोम्स हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्रोमोसोम्स, अच्छा, अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं देखना। जो डीएनए होता है ना, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव, हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए भाई अपोजिट चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये क्या करते हैं, कंडेंस होते हैं, ये कॉइलिंग करते हैं। तो कॉइलिंग करने के बाद ये कॉम्पैक्ट होता है और बनाते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम और कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट होता रहेगा और एंड में क्या बना रहेगा, क्रोमोसोम, ठीक है। तो डीएनए का अगर हम डायमीटर देखें 2 नैनोमीटर, लेकिन जो क्रोमोसोम का डायमीटर होता है वो होता है 1400 नैनोमीटर, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की डायमेंशन होती है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और डीएनए की लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर। तो लेंथ डीएनए की कितनी होती है, 2.2 मीटर, लेकिन न्यूक्लियस की डायमेंशन कितनी है, 10.6 मीटर। तो न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है और डीएनए बहुत बड़ा फाइबर है, तो इतना बड़ा डीएनए इस छोटे से न्यूक्लियस में कैसा आएगा, उसको कॉम्पैक्ट होना पड़ता है। जैसे धागा है, धागे को अगर हम एक के ऊपर एक फोल्ड करते जाएं, तो जब एक के ऊपर फोल्ड करते जाएंगे तो उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। और सेम यही है, जब डीएनए कॉम्पैक्ट होगा तो कॉम्पैक्ट होते होते क्रोमोसोम्स बना देता है, और क्रोमोसोम्स का डायमीटर 1400 नैनोमीटर होता है, और डीएनए का डायमीटर कितना होता है, 2 नैनोमीटर। तो 2 नैनोमीटर एक धागा है जिसका डायमेंशन 2 नैनोमीटर है, जब उसे कॉम्पैक्ट करेंगे, एक ऊपर एक फोल्ड करेंगे, तो वो 1400 नैनोमीटर का क्रोमोसोम बन जाएगा। इसका साइज कम हो जाएगा, बस साइज क्या होगा, कम। लेकिन डीएनए का साइज तो बड़ा ज्यादा है ना, 2.2 मीटर, कम है ये 2.2 मीटर, लेकिन इसका डायमीटर कम है। तो जब साइज कम होगा, डायमीटर बढ़ जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर आराम से आ पाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रोमोसोम्स ऐसे ही बोलते हैं कि क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। यहाँ लिख देते हैं क्रोमोसोम्स आर द condensed form of chromatin। क्रोमैटिन जैसे हमने डिस्कस किया था, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, वही है, डीएनए का फाइबर है। तो क्रोमोसोम से कंडेंस फॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। क्या होता है, ये जो हमने बनाई क्रोमैटिड फाइबर है, ये क्रोमैटिड है, दिस इज क्रोमैटिड एंड दिस इज आल्सो क्रोमैटिड, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो ये भी क्या है, क्रोमैटिड, ये पूरा ये एक क्रोमैटिड है, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमैटिड है, ठीक है। ये भी क्या है, क्रोमैटिड, और इन दोनों क्रोमैटिड्स को आपस में बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अच्छा, ये जो है दिस इज सेंट्रोमियर, जहां पे सेंट्रोमियर, ये दोनों क्रोमैटिड यहाँ पे अटैच्ड हो रहे हैं, इसे सेंट्रोमियर, इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अच्छा, अब ये जो क्रोमोसोम्स के जो टिप होते हैं ना, टिप, ये जो क्रोमोसोम्स के टिप होते हैं उनको हम बोलते हैं टीलोमियर्स, टीलोमियर्स, ठीक है, टीलोमियर्स।
तो टिप्स को बोलते हैं टीलोमियर्स, ठीक है। तो टिप्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टीलोमियर। तो टिप जो होता है वो टीलोमियर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जो सेंट्रोमियर होता है ना, जैसे इसमें दो क्रोमैटिड हैं, तो सेंट्रोमियर पे यहाँ पर दो डिस्क होंगी प्रोटीन की, उन प्रोटीन को डिस्क को बोलते हैं हम काइनेटोकोर डिस्क, काइनेटोकोर डिस्क, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, ये सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर के यहाँ पे दो काइनेटोकोर डिस्क हैं प्रोटीन की, ये दो काइनेटोकोर डिस्क हैं, ठीक है। तो कितनी डिस्क है यहाँ पे? 2 प्रोटीन की। काइनेटोकोर डिस्क किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। तो अगर किसी क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड हैं तो इस सेंट्रोमियर में कितनी काइनेटोकोर डिस्क होंगी? 2, ठीक है। एक सिंगल क्रोमैटिड ये भी क्रोमोसोम है। हम जब सेल साइकिल डिस्कस करेंगे तो सेल साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मेटाफेज और प्रोफेज में तो क्रोमोसोम ऐसा नजर आता है, लेकिन एनाफेज और टेलोफेज में क्रोमोसोम ऐसा नजर आता है। तो जो हमने स्टेजेस हम सेल साइकिल में डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो इस वाले क्रोमोसोम जो मेटाफेज और प्रोफेज में, उसमें तो 2 क्रोमैटिड है, लेकिन सेल साइकिल के एनाफेज और टेलोफेज में तो क्रोमोसोम ऐसा आता है, एक सिंगल क्रोमैटिड है। यहाँ पे क्रोमैटिड तो केवल एक ही है ना, तो इस सिंगल क्रोमैटिड में काइनेटोकोर डिस्क एक ही होगी। तो यहाँ पे काइनेटोकोर डिस्क कितनी होगी? 1 काइनेटोकोर डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटोकोर डिस्क कितनी होगी? 1। तो ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स भी हो सकते हैं और एक सिंगल क्रोमैटिड भी हो सकता है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं आपस में। प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया, टीलोमियर क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है। थोड़ा और देखते हैं इसमें, इसको एक बार रब कर रहे हैं। कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं स्पेशल क्रोमोसोम्स जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी मिलती है, जैसे ह्यूमंस के केस में डिस्कस करते हैं। ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम के पेयर हैं? हमारे अंदर 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, टोटल 46। तो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22, इन क्रोमोसोम के अगर हम देखें तो बना लेते हैं। इन क्रोमोसोम पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी मिलती है। अच्छा, ये तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन थी, डिस्कस किया था। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या बोलते हैं इसे? इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। इस पे काइनेटोकोर डिस्क होती है, कितनी होंगी यहाँ पे? 2 होंगी काइनेटोकोर डिस्क, 2 बना ली हमने। तो ये क्या बनाया हमने? काइनेटोकोर डिस्क किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कितनी होंगी? 2 होंगी, ठीक है। ये जो टिप है, इस टिप को क्या बोलते हैं हम? टीलोमियर्स, ठीक है। ये जो बनाया हमने, दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम NOR भी बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ठीक है। अब तो इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या अटैच होता है? न्यूक्लियोलस अटैच होता है। इससे क्या अटैच है? न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। अच्छा, कई क्या होता है इन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद, आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद भी कुछ हमारा क्रोमोसोम होता है, कुछ सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी क्रोमोसोम में। तो इस क्रोमोसोम को बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है? सैटेलाइट क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम है जो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी है। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन हो गई यहाँ पे, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी जो ये क्रोमोसोम है, जो हमने ग्रीन से बनाया, तो chromosome which occurs after secondary constriction, this chromosome is called as satellite chromosome, ठीक है। और इसका जो टिप होगा, इसको टिप को क्या बोलेंगे हम? टीलोमियर,
ठीक है। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम क्लियर है। सैटेलाइट क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम है जो NOR सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी आता है। द क्रोमोसोम व्हिच अकर्स आफ्टर द सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्रोमोसोम इज सैटेलाइट क्रोमोसोम। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है उन क्रोमोसोम को बोला जाता है सैट क्रोमोसोम। तो नोट्स हम लोग बनाएंगे। सैट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सैट क्रोमोसोम्स आर द क्रोमोसोम्स इन व्हिच secondary constitution are present और satellite chromosomes are present। तो satellite chromosome जिनमें होगा उनको क्या बोलते हैं? सैट क्रोमोसोम। ठीक है। हम लोग ह्यूमंस में कितने हैं? 5, 13, 14, 15, 21 एंड 22, 5 पेयर्स हैं। ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन टीलोमियर्स। अच्छा, एक बात और, जो टीलोमियर्स होते हैं, टीलोमियर्स में एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं टीलोमरेज। तो टीलोमियर्स में जो क्रोमोसोम होता है उसकी सिंथेसिस जो एंजाइम करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? टीलोमरेज एंजाइम। तो टीलोमरेज एंजाइम सिंथेसाइज द टीलोमियर्स। ठीक है। अच्छा, ये टीलोमियर का फंक्शन क्या होता है? टीलोमियर क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द फ्यूजन ऑफ टू क्रोमोसोम्स। दो क्रोमोसोम के फ्यूजन को रोकता है। तो यहां पे हम लिख देंगे टीलोमियर्स prevents fusion of two chromosomes। दो क्रोमोसोम के फ्यूजन को रोकेगा टीलोमियर। ठीक है। टीलोमियर में जब एजिंग प्रोसेस होता है, एजिंग होती है, तो ड्यू टू एजिंग टीलोमियर्स की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो ड्यूरिंग एजिंग या ड्यूरिंग एजिंग लेंथ ऑफ टीलोमियर्स डिक्रीजेस। तो एजिंग में टीलोमियर्स की लेंथ क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है। एक बात थोड़ा याद रखेंगे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। जो हमारे डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, हम लोग डिस्कस करेंगे। जो टीलोमियर्स होते हैं, टीलोमियर्स आर रिच इन ग्वानिन। तो टीलोमियर्स यहां पे लिख देते हैं, जो टीलोमियर्स होते हैं दे आर रिच इन ग्वानिन। तो जी लिख देते हैं यहाँ पे, जी, दे आर रिच इन जी स्टैंड्स फॉर ग्वानिन। तो टीलोमियर्स आर रिच इन ग्वानिन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। ठीक है। सैट क्रोमोसोम के हैं 13, 14, 15, 21, 22 ह्यूमंस में, जहां पे सैटेलाइट क्रोमोसोम था। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन जहां से न्यूक्लियस अटैच होता है, तो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो क्रोमोसोम है दैट इज सैटेलाइट क्रोमोसोम। ठीक है। टीलोमियर्स टिप है, टीलोमियर्स आर द टिप्स ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स यहां लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है। सेंट्रोमियर तो पता है, जहां पे कैंडोमोर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेटासेंट्रिक। ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा, इसका जो कुछ ऐसा होगा, ऐसे बनाते हैं क्रोमोसोम। ये क्या है? ये सेंट्रोमियर है। ठीक है। तो जो क्रोमैटिड की ये वाली आर्म और ये वाली आर्म बिल्कुल बराबर होंगी। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में बोथ द आर्म्स ऑफ क्रोमैटिड आर इक्वल। ठीक है। और जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर प्रेजेंट बिटवीन द क्रोमोसोम। ठीक है। एकदम बीच में, सेंटर पे होगा। तो एकदम मिड पॉइंट पे होगा। तो कहां पे होगा सेंट्रोमियर? मिड पॉइंट पे, एकदम सेंटर पे होगा, जिससे ये वाली आर्म और ये वाली आर्म बिल्कुल बराबर होंगी। ठीक है। अच्छा, एक होता है हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया, एक होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसमें जो क्या होता है,
इसमें जो ये क्रोमैटिड एक सेंट्रोमियर होता है नियर द मिड पॉइंट, जिससे एक थोड़ी शॉर्ट आर्म होती है और एक लॉन्ग आर्म होती है। सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द मिड पॉइंट, नियर द सेंटर, मतलब मिड पॉइंट के करीब है, मिड पॉइंट पे नहीं है, जिसके लिए एक शॉर्ट आर्म है, लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को बोलते हैं पी, लॉन्ग आर्म को बोलते हैं क्यू। तो पी से याद रखेंगे, पी एक फ्रेंच वर्ड है पेटाइट, PETITE फ्रेंच वर्ड है पेटाइट। पेटाइट मतलब छोटा, स्मॉल, ठीक है। तो पी जो होता है शॉर्ट आर्म होता है और लॉन्ग आर्म क्या होता है, क्यू। अच्छा, एक होता है हमारा एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, ये सेंट्रोमियर है, एक आर्म तो बहुत छोटी होती है, वेरी शॉर्ट आर्म नाम पी, और एक वेरी लॉन्ग आर्म नाम है पी। तो जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट सब टर्मिनल पोजीशन, मतलब टर्मिनल टिप पे नहीं है, टिप से थोड़ा नीचे है, सब टर्मिनल मतलब टिप पे नहीं है, थोड़ा उससे नीचे है। तो एक तो बहुत बड़ी आर्म बन गई, एक छोटी आर्म बन गई, दिस इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। एक और क्रोमोसोम होता है दैट इज टीलोसेंट्रिक, यहां पे लिख लेते हैं उसे थोड़ा, तो टीलोसेंट्रिक यहां लिख रहे हैं, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। टीलोसेंट्रिक, तो अगर हम बात करें टीलोसेंट्रिक की, तो टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वो एकदम टिप पे होता है, तो जिससे केवल एक ही आर्म होती है, ओनली वन आर्म, एक ही आर्म है, लॉन्ग आर्म, और दूसरी आर्म दिखेंगी नहीं। तो यहां लिख देते हैं सेंट्रोमियर, तो यहां लिख देते हैं सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टिप, एट टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल मतलब टिप पे, ठीक है। तो चार टाइप के क्रोमोसोम हमने पढ़े। मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है एग्जैक्टली बीच में होता है, जिससे दोनों आर्म इक्वली होंगी, ठीक है, बोथ आर्म्स ऑफ क्रोमैटिड आर इक्वल। तो सब मेटासेंट्रिक, सब मतलब सब नीचे से थोड़ा ऊपर, मतलब एकदम सेंटर पे नहीं होगा सेंट्रोमियर, थोड़ा उसके ऊपर ही होगा, ठीक है, सेंटर पे नहीं है। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द मिड पॉइंट, ठीक है। एक शॉर्ट आर्म होगी, लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म इज पी एंड लॉन्ग आर्म इज क्यू। एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट सब टर्मिनल पोजीशन, मतलब टर्मिनल पे नहीं है, टर्मिनल से थोड़ा नीचे है, जैसे बहुत छोटी आर्म बन गई, बहुत बड़ी आर्म बन गई। टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टिप, जिसे एक ही आर्म मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, हम पढ़ेंगे सेल साइकिल में, इन क्रोमोसोम की ना शेप होती है, जब एनाफेज स्टेज आती है, हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल में, तो उस एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम की ना शेप नजर आती है। तो ये जो मेटासेंट्रिक जो होता है, मेटासेंट्रिक, ये वी शेप का नजर आता है। इसकी शेप क्या होती है, वी शेप, ठीक है। ये जो टीलोसेंट्रिक होता है, इसकी शेप होती है आई, इसकी शेप क्या होती है, आई शेप, यहां पर लिख दिया आई, ठीक है। एक ये जो एक्रोसेंट्रिक होता है, इसकी शेप होती है जे शेप, और ये जो सब मेटासेंट्रिक होता है, इसकी शेप होती है एल शेप, इसकी शेप क्या होती है, एल शेप। तो थोड़ा याद रखेंगे शेप, हमने चार टाइप के क्रोमोसोम पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें एक आर्म रेशियो होता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्म रेशियो। आर्म रेशियो होता है लॉन्ग आर्म डिवाइडेड बाय शॉर्ट आर्म। तो अगर हम देखें, ये आर्म रेशियो सबसे मैक्सिमम किस में होता है, मैक्सिमम मिलता है हमें ये एक्रोसेंट्रिक में,
ठीक है, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी आर्म है, बहुत छोटी है, तो लॉन्ग आर्म बहुत बड़ी है, शॉर्ट आर्म बहुत छोटी है, तो जो ये न्यूमरेटर है बहुत बड़ा है जिससे मैक्सिमम आएगा, तो मैक्सिमम आर्म रेशियो इज प्रेजेंट इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो मैक्सिमम आर्म रेशियो इज प्रेजेंट इन एक्रोसेंट्रिक। हम लोग किलोसेंट्रिक नहीं ले सकते क्योंकि किलोसेंट्रिक में तो आर्म एक ही है, ये आर्म एक ही है। ठीक है, तो शॉर्ट आर्म तो है ही नहीं, तो ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो लॉन्ग आर्म मैक्सिमम किसमें होती है? लॉन्ग आर्म मैक्सिमम होती है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोम। स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ लिया बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स। मियोसाइट्स मतलब ऐसे सेल्स जहां पर मियोसिस हो, और अगर कोई सेल डिप्लॉयड है 2n, मियोसिस होने के बाद क्या हो जाएगा? वो n हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ये हम लोग डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन में। ठीक है, तो मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, यहां लिख देते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। दिस पार्ट we will discuss in chapter cell division, cell cycle and cell division, right? तो क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, मियोसाइट डिप्लॉयड होते हैं 2n और गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं n। तो अगर देखें ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट 2n में कितना 46, तो गैमीट में इसका हाफ 23। हम लोगों को यहाँ पे देखा, ये थोड़ा याद रखना होगा, हाईएस्ट क्रोमोसोम इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम इससे मिलते हैं ऑफियोग्लॉसम, एक फर्न है ये टेरिडोफाइट, ऑफियोग्लॉसम में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1260, और हैप्लॉइड में 630, थोड़ा याद रखना होगा हमें। ठीक है, तो ये कुछ क्रोमोसोम्स नंबर है मियोसाइट्स के, और हैप्लॉइड जो गैमीट में होते हैं, तो हम लोग इसको एक बार देख लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जीनोम के बारे में बात की गई है। जीनोम क्या होता है? जैसे सपोज करो एक सेल है, उसमें 20 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और अगर इसका हैप्लॉइड कंटेंट निकाले तो कितना आएगा? 10 क्रोमोसोम। तो जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है उसको हम जीनोम बोलते हैं। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ गैमीट इज कॉल्ड जीनोम। गैमीट में तो हाफ ही होगा ना, और अ कंप्लीट सेट ऑफ a complete set of chromosomes inherited as a unit from one parent is known as genome। जैसे सपोज करो मेल है, फीमेल है, ठीक है, इनकी ऑफस्प्रिंग है, तो ऑफस्प्रिंग में जो क्रोमोसोम आते हैं, हाफ क्रोमोसोम मेल से आते हैं और हाफ क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं। तो 50% कहाँ से आते हैं? मेल साइड से। 50% कहाँ से आते हैं? फीमेल साइड से। जैसे कि डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर एक बार, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे एक्स फीमेल्स हैं, XY मेल्स हैं, ठीक है, तो इनके गैमीट क्या बनेगा? X, इसमें क्या आएगा गैमीट में? X और Y, क्रॉस कराएंगे XX और XY, ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं। तो इन मेल्स पे X क्रोमोसोम कहाँ से आया? मदर साइड से। Y क्रोमोसोम कहाँ से आया? फादर साइड से। तो ऑफस्प्रिंग में 50% जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेल से आते हैं, 50% फीमेल से आते हैं, ठीक है। तो जीनोम क्या होता है? तो यही बोल रहे हैं कि जो सिंगल पेरेंट से जो हमारे क्रोमोसोम आए उसको जीनोम बोलते हैं। तो सिंपल है, जीनोम इज द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ अ क्रोमोसोम्स और ऑफ अ जीन्स। जैसे सपोज करो 20 क्रोमोसोम है, तो इसका हैप्लॉइड कितना होगा? 10, तो ये जीनोम है। तो जीनोम की बात करें तो हमेशा हैप्लॉइड ही होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैरोटाइप के बारे में। कैरोटाइप क्या होता है? तो कैरोटाइप क्या होता है? इज अ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल क्रोमोसोम ऑफ सेल विच इज स्पेसिफिक फॉर स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईच स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कैरोटाइप, जैसे ह्यूमंस का कैरोटाइप स्पेसिफिक होगा, डॉग का कैरोटाइप स्पेसिफिक होगा, तो सारी स्पीसीज का कैरोटाइप स्पेसिफिक ही होता है, ठीक है। तो ह्यूमंस का कैरोटाइप स्पेसिफिक है, डॉग्स का अपना स्पेसिफिक है। तो कैरोटाइप कैन बी स्टडीड मेटाफेज, मेटाफेज सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। कैरोटाइप क्या इसको इंक्लूड करता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनका साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, लेंथ ऑफ द आर्म्स, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड बैंडिंग पैटर्न्स। तो कैरोटाइप में क्या क्या इंक्लूड होता है? जब हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं इनकी, तो उसमें हम लोग क्रोमोसोम नंबर, साइज, पोजीशन, लेंथ ऑफ आर्म्स, इन सबको इंक्लूड करते हैं, तो वो कैरोटाइप है। और अगर इस कैरोटाइप को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दें, भाई सपोज करो
ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है। तो अगर हम इस कैरोटाइप को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे आइडियोग्राम बोलते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरोटाइप इन आइडियोग्राम क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, मतलब सबसे बड़ा क्रोमोसोम पहले आएगा और एंड में कौन सा आएगा, सबसे छोटा। तो क्रोमोसोम्स आइडियोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं इन आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। सेक्स क्रोमोसोम पहले रखे जाते हैं, ठीक है, और आइडियोग्राम हर एक स्पीशीज का स्पेसिफिक होगा। तो एक बार देख लेते हैं कैरोटाइप क्या होता है। कैरोटाइप एक क्रोमोसोम की स्टडी है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, किसके बेस पर, उनका नंबर पे, उनके साइज पे, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर पे, उनकी लेंथ ऑफ आर्म्स पे। तो ये कैरोटाइप है। अगर इस स्टडी को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दें तो उसे आइडियोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो आइडियोग्राम एक स्पेसिफिक होगा हर एक स्पीशीज़ के लिए, और आइडियोग्राम को जो हम ड्रॉ करते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम पहले आएगा और सबसे छोटा बाद में आएगा। और सेक्स क्रोमोसोम्स को हम पहले लिखते हैं। सेक्स क्रोमोसोम मतलब जैसे मेल्स में एक्स और वाई, फीमेल्स में एक्स एक्स, ठीक है। तो दिस इज एन आइडियोग्राम। तो आइडियोग्राम इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरोटाइप, और कैरोटाइप इज अ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, रिलेटिव साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर और एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स देखेंगे, उनको जाइंट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो सबसे पहला जो क्रोमोसोम डिस्कस करने जा रहे हैं, लैम्ब्रश क्रोमोसोम, ठीक है। तो इनके पास 2 पॉइंट थोड़ा याद रखना है। लैम्ब्रश क्रोमोसोम कहाँ मिलता है, प्राइमरी ऊ साइट, न्यूक्लियर वर्टिब्रेट्स एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स। ऊ साइट फीमेल्स में होते हैं ना, थोड़ा याद रखना होगा हमें। और इनको डिप्लोटीन बाइवैलेंट क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ये नाम भी याद रखना होगा, इस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिप्लोटीन बाइवैलेंट, डिप्लोटीन एक स्टेज होती है सेल साइकिल की, डिस्कस करेंगे सेल साइकिल में। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज डिप्लोटीन बाइवैलेंट क्रोमोसोम। तो ये स्ट्रक्चर है लैम्ब्रश क्रोमोसोम का, देखते हैं। ये जो ये है ए वाला, दिस इज लैम्ब्रश क्रोमोसोम। तो आप देखना ये जो ब्लैक दिस ये वाला पार्ट, ये मेन एक्सिस है क्रोमोसोम का, मेन एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम है ये, ठीक है। और जैसे ये हम ड्रॉ कर लेते हैं इधर, ये मेन एक्सिस है क्रोमोसोम का, और इस क्रोमोसोम में ऐसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं कुछ, ठीक है। ये लूप है, इनको क्या बोलते हैं, लूप्स, ये लिखे लूप्स, ठीक है। और जो इनके मैट्रिक्स होता है लूप्स में, अगर हम बात करें लूप्स में जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या मिलता है हमें, प्रोटीन प्लस आरएनए। तो इसके मैट्रिक्स में हमें क्या मिलता है, प्रोटीन और आरएनए, ठीक है। प्रोटीन और आरएनए, इनको अगर ये एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मोसोम। इन्फॉर्मोसोम, तो इन्फॉर्मोसोम क्या होता है, प्रोटीन प्लस एमआरएनए। एमआरएनए इज अ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो मैट्रिक्स में, इसके लूप के मैट्रिक्स में क्या है, प्रोटीन और आरएनए। अगर इसको थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये तो देखो, ये तो इस वाले पार्ट को हमने थोड़ा बड़ा कर लिया। तो ये जो पार्ट है क्रोमोसोम एक्सिस है, ये जो लूप है, दिख रहा है लूप, ये फिलामेंट है डीएनए का, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स में आरएनए और प्रोटीन है, और ये क्रोमोमियर्स हैं। क्रोमोमियर्स एक्चुअली ऐसी पोजीशन होते हैं जहाँ पे जीन्स हैं, जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था। तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम का हम स्ट्रक्चर एक बार देख लेंगे। जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ना है हमें, जो सेकंड है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम और पॉलीटिनी क्रोमोसोम। सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम और पॉलीटिनी, इसको बाल्बियाने ने डिस्कवर किया था। कहाँ पे डिस्कवर किया था, इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, इसलिए इसको सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम का। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड, इसमें ना ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं। देखो ये दिख रहा है, ये डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। लिख देखो यहाँ पे लेबलिंग भी हुई है, डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, और ये सारे लाइट बैंड हैं। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। और ये जो होता है, एक कुछ जगह से क्रोमोसोम स्वेलअप हुआ होता है, उसको बोलते हैं बाल्बियानी पफ, ठीक है। इस बाल्बियानी पफ में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब डीएनए से आरएनए को बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये हमारा 12th क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो डीएनए से आरएनए होता है, आरएनए से प्रोटीन यहाँ पे बनता है, बाल्बियानी पफ में होता है।
तो दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम और पॉलीटेनिक क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम वाला टॉपिक खत्म हो गया और ये पूरा यूकैरियोटिक सेल इस चैप्टर का फिनिश है। हम लोग अब जो नेक्स्ट हम लेके आएंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।